प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज फरवरी महीने का आखिरी दिन है, यानी कि 28 फरवरी 2017 है और आज के इस AFEIAS.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के लिए मैंने जो विषय चुना है, मैं इस बात के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि ये विषय मैंने खुद चुना है और इस विषय का ख्याल मेरे दिमाग में तब आया था जब मैं एक स्टूडेंट का मेल पढ़ रहा था और स्टूडेंट के उस मेल को पढ़ने के बाद मुझे जो उनकी मूल समस्या दिखाई दी, उस मूल समस्या को आधार बनाकर मैंने इस शीर्षक का चयन किया है। तो आप कह सकते हैं कि शीर्षक तो मेरा है या उनकी जो समस्या थी उसके आधार पर निष्कर्ष मैंने निकाला है, लेकिन सुझाया आप में से ही किसी मेरे प्रिय श्रोता नहीं है। तो फ्रेंड, आज का जो लाइफ मैनेजमेंट का जो विषय है उसे मैं शीर्षक नाम देना चाहूंगा, परिस्थितियां और समस्या। परिस्थितियां और समस्याएं कह लीजिए, उसको भी हम बहुवचन मान लेते हैं। दरअसल परिस्थितियां क्या हैं और समस्याएं क्या हैं, मैंने ये महसूस किया है मित्रों। मैं तो लगातार आप लोगों से बातें करता रहता हूं। जो 15 दिन की क्लासेस होती हैं उसमें तो स्टूडेंट लगातार मिलते ही रहते हैं, अपनी समस्याओं के बारे में बताते रहते हैं। जो मैडम प्रीति अग्रवाल हैं, उनके पास लगातार स्टूडेंट्स के कॉल आते रहते हैं, वो अपनी समस्याओं के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। इन सब से मैंने जो एक निष्कर्ष निकाला है, मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर हम में से ज्यादातर लोग, या मैं अगर ये कहूं कि हर कोई कभी न कभी तो कम से कम, जो परिस्थितियां होती हैं और जो समस्याएं होती हैं उनमें इनफैक्ट अंतर नहीं कर पाते। इन दोनों को एक ही मान लेते हैं और वहां पर सारी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। देखिए, अगर हमारी कोई भी प्रॉब्लम है, अगर हम उस प्रॉब्लम को सही तरीके से समझ नहीं रहे हैं तो आप उस प्रॉब्लम को कभी सुलझा नहीं पाएंगे। और प्रॉब्लम को समझने में जो सबसे बड़ी गलती होती है, या आरंभिक स्तर की ही जो गलती हो जाती है, वो गलती ये कि हम अपनी समस्या और अपनी परिस्थितियों में अंतर नहीं कर पाते और वहां हम संकट में फंस जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि चलिए मैं ठंड से कुड़मुड़ा रहा हूं, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, राइट? ये मेरी समस्या है, लेकिन परिस्थितियां क्या हैं? परिस्थितियां दो हैं। नंबर एक, ठंड का मौसम है, राइट? दूसरा ये कि मेरे पास स्वेटर नहीं है। तो इसका हल क्या है? हल ये है कि मेरे पास स्वेटर हो, मैं स्वेटर पहन लूं, तो ये जो ठंड लगने की जो समस्या है उसका हल हो जाएगा, बात खत्म हो गई। लेकिन यदि मैं ये मान करके चल रहा हूं कि नहीं, जो मेरी समस्या है वो ठंडे मौसम के ही कारण, यानी कि परिस्थितियों के ही कारण है, जबकि मेरी जो समस्या है वो कपड़ों के कारण भी नहीं है कि मेरे पास स्वेटर नहीं है। उसका कारण ये है कि मुझको फीवर हो गया है, निमोनिया हो गया है, या जूड़ी जिसको कहते हैं ना, कि जब बुखार आ जाता है तो बहुत ठंड लगती है, वो हो गई है। तो अब क्या काम आएगा? स्वेटर थोड़ा सा काम आएगा, लेकिन वो हल नहीं है। थोड़ी देर के लिए राहत दे देगा स्वेटर। मैं अपने ऊपर कंबल डाल लूंगा तो थोड़ी सी ठंड लगनी कम हो जाएगी, लेकिन खत्म नहीं होगी। खत्म इसलिए नहीं होगी क्योंकि मैंने अपनी समस्या को परिस्थिति समझ लिया। तो दोस्तों, चाहे हम समस्या को परिस्थिति समझें या परिस्थिति को समस्या समझें, याद रखिए कि अगर हमारी समझ के स्तर पर ही हमसे ये गलती हो गई, ये गड़बड़ी हो गई, तो फिर समस्या का हल नहीं मिल सकता। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे दिमाग में ये बहुत स्पष्ट हो कि मैं अभी जिससे जूझ रहा हूं वो वास्तव में समस्या है या मेरी परिस्थितियां हैं। ये बहुत अच्छे से हमें समझना चाहिए। यहां मैं एक बात और कहना चाहूंगा, और वो ये कि जो हमारी ज्यादातर जो समस्याएं हैं, आप कभी इसको एनालाइज करके देखिएगा, और मैं चाहूंगा कि आप सब अपने अपने स्तर पर इसका विश्लेषण भी करें कि हमारी जो ज्यादातर समस्याएं हैं वो समस्याएं होती ही नहीं है।
आप यह बात सुनकर मुझ पर नाराज हो सकते हैं कि सर हमारे पास इतनी सारी समस्याएं हैं, हम उनसे जूझ रहे हैं, उनका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ रहा है, और आप कह रहे हैं कि वो समस्याएं समस्याएं होती ही नहीं है। जी हाँ, मैं अगर ये कह रहा हूं तो बहुत सोच समझ कर कह रहा हूं कि वो समस्याएं समस्याएं होती ही नहीं है। उन समस्याओं को के साथ दो बातें होती हैं। पहला, या तो उनका जन्म हमारे दिमाग में हुआ है, हमारे दिमाग ने समझ लिया है कि यार ये बहुत बड़ी समस्या है और एक ऐसी समस्या है जिसका कोई हल नहीं है, या अगर हमें हल मिलता है तो हम उस हल को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हम हल भी अपने ढंग से ढूंढना चाहते हैं कि हम जो हल चाह रहे हैं ना वो हल मिले। यहां तक कि अगर मैं अपनी समस्या के लिए किसी से एडवाइस लेने जाऊं कि भैया मुझे ये हल बता दो, तो अपनी तरफ से उसका वो समाधान बता रहा है, मैं उसके समाधान को भी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि ये वही समाधान बताए जो समाधान मैंने सोच रखा है। अरे भैया, जब मैंने जो सोच रखा है वही समाधान ही चाहिए था, तो तुम इसको तो पहले आजमा करके देख चुके हो ना, और वो समाधान नहीं मिला, तो अब दूसरा आजमाना पड़ेगा ना। अगर एक चाबी से कोई ताला नहीं खुल रहा है, अगर दूसरा व्यक्ति भी आपको उसी की डुप्लीकेट चाबी दे दे तो ताला तो नहीं खुलेगा ना। अब तो नए चाबी की जरूरत है ताला खोलने के लिए, लेकिन हम उस चाबी को स्वीकार नहीं कर पाते और सामने वाले को चैलेंज करते हैं कि यार मेरी चाबी से खोल कर दिखाओ, तब तो कोई बात है, ये तुम क्या नई चाबी लगा रहे हो। मानसिक स्तर पर दोस्तों समस्याओं के साथ एक बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ा संकट है। मेरी आवाज की शायद आपको करुणानुभूति हो रही होगी, इसलिए क्योंकि जब भी समस्याओं को सुलझाने की बात आती है मित्रों, शुरू में तो मैं ये काम बहुत करता रहा हूं, क्योंकि मुझे लाइफ मैनेजमेंट पर किताबें लिखनी थी, लाइफ को समझना था। तो लाइफ को आप वैसे तो नहीं समझ सकते, आप सब ही मेरे लैब थे जो मेरे पास समस्याओं के लिए आते थे, उनसे बातचीत होती थी, वही मेरी प्रयोगशाला थी। उनसे बातचीत करने के आधार पर ही मैंने जिंदगी को जीना सीखा है, जिंदगी के बारे में शायद कुछ लिखना सीखा है, कुछ बताना सीखा है। तो मित्रों, वो समस्याओं के समाधान के लिए तैयार ही नहीं होते। सच पूछिए तो उनको अपने समस्याओं से प्रेम हो जाता है, मोह हो जाता है। उनको लगता है कि ये समस्या ही तो हमारा जीवन है, और अगर ये समस्याएं खत्म हो गई तो फिर हमारा जीवन कैसे रहेगा, हमारा जीवन ही खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। फिर ऐसे में होता क्या है, जब आपका दिमाग समस्याओं में इतना रच बस जाता है, डूब जाता है, जैसे कि होली के समय में कोई व्यक्ति रंग के कड़ाहे में डूब गया हो, रंग के ड्रम में डूब करके निकला हो, तो फिर अब उसको तो परिस्थितियां दिखाई ही नहीं देंगी ना। अब परिस्थितियां नहीं दिखाई दे रही हैं, या तो वो अपनी परिस्थितियों को ही समस्या मान लेता है, या समस्या को तो समस्या मानता ही है, अब उसको परिस्थितियां समस्या लगने लगती है। मुश्किल ये है कि परिस्थितियां तो परिस्थितियां होती हैं, वो समस्याएं नहीं होती। अब ये बात अलग है कि उन परिस्थितियों से समस्याओं का जन्म हो रहा है। जो समस्याएं हमारे सामने हैं वो परिस्थितियों के कारण है। जैसे परिस्थिति ठंड की है, जो मैंने शुरू में उदाहरण दिया, ये परिस्थिति है, तो ये ठंड अपने आप में समस्या नहीं है, ये तो होगी, इसका आप क्या कर लेंगे, ठंड का कुछ नहीं कर सकते, तो परिस्थिति है। हमने उस ठंड को समस्या मान लिया है। यहां थोड़ी सी बारीकी है दोस्तों, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने ठंड को समस्या मान लिया है, जबकि समस्या ठंड नहीं है। समस्या यह है कि हमारे पास कंबल नहीं है। याद रखिए, हमारे पास कंबल नहीं है, यह समस्या है। ठंड समस्या नहीं है। लेकिन गलतफहमी हमारे दिमाग में यह है, हमें लगता है कि ठंड समस्या है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि अगर परिस्थिति यानी कि ठंड का मौसम हमारी समस्या है, ठंड लगने की हमारी समस्या है, तो जिस दिन ये परिस्थिति बदल जाएगी उस दिन समस्या भी बदल जाएगी, समस्या का भी हल हो जाएगा। अगर मैंने ये समाधान का रास्ता निकाला कि परिस्थिति बदल जाएगी तो मेरी समस्या का हल निकल जाएगा, तो अब मैं क्या करूंगा। अब आप सोच करके देखिए कि मेरा अगला स्टेप क्या होगा। मेरा अगला स्टेप ये होगा कि मैं चुपचाप बैठकर ठंड के जाने की प्रतीक्षा करूंगा कि भैया ये चला जाए तो ठंड चली जाएगी। यानी कि मुझे कंबल खरीदने के लिए जो मेहनत करनी चाहिए थी वो मैं नहीं कर रहा हूं। मैंने तो सब कुछ दूसरे पर छोड़ दिया है, उस मौसम पर छोड़ दिया है कि भैया तू जा, मेरी समस्या भी चली जाएगी। यानी कि इस तरह की सोच ने मुझे कर्महीन बना दिया है।
और मैं इस बात को भी नहीं समझ पा रहा हूं कि यार एक बार मैं यदि मेहनत करके कंबल खरीद लूंगा तो ये ठंड तो फिर से आएगी, दोबारा आएगी ना, तब मैं क्या करूंगा? तो अगर मेरे पास कंबल होगा तो ये कंबल 10, 15, 20 साल तक मुझे इस समस्या से मुक्ति दिला देगा। लेकिन मैं समस्याओं के परमानेंट मुक्ति चाहता ही नहीं। मुझे लगता है कि नहीं, अगले साल वो समस्याएं फिर आनी चाहिए, क्योंकि मुझे उस समस्या से प्रेम है, मैं उसे एंजॉय करता हूं। या यूं कह लीजिए कि दिमाग में हो सकता है कि यही बहुत बड़ी बात बैठ गई हो कि यार चलो इसी बहाने कम से कम आराम करने का मौका मिलेगा, बैठ जाएंगे चुपचाप, क्योंकि उसके जाने की प्रतीक्षा करेंगे। इसलिए आप देखिए कि हम सब मित्रों, हम सब अपनी समस्याओं के लिए कभी भी खुद को जिम्मेदार नहीं ठहराते। हम अपनी समस्याओं के लिए हमेशा दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। और ये परिस्थितियां क्या हैं? ये दूसरे हैं, मैं तो नहीं हूं। मतलब मैं तो सब कुछ ठीक कर रहा हूं, लेकिन ये परिस्थिति मुझे नहीं करने दे रही है। अगर यह होता तो यह होता, कहते ना, अगर यह होता तो यह होता, अगर मेरी परिस्थितियां ये होती तब मैं ये कर ले जाता। हम ये नहीं सोच पाते हैं कि उनको जा करके देखो भैया, जिनके पास उसी तरह की परिस्थितियां हैं जिसकी तुम कल्पना कर रहे हो, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर परिस्थितियां ही सब कुछ होती तो उनको तो कर लेना चाहिए था ना। तो आपको भी अगर वो परिस्थितियां मिल जाएंगी तो आप भी कुछ नहीं कर सकोगे, क्योंकि आप अपनी समस्या को सही तरीके से समझ ही नहीं रहे हो। जो समस्या है वो तो अकर्मण्यता की समस्या है, क्योंकि आप करना नहीं चाहते और आप उसका सारा ठीकरा परिस्थितियों के सिर पर फोड़ रहे हो। और परिस्थितियां बेचारी गूंगी हैं, बोल सकती नहीं, बता सकती नहीं, शिकायत नहीं कर सकती, वो चुपचाप बर्दाश्त करती रहती है। वो मौन दर्शक बनकर आपके कारनामों को, मेरे कारनामों को, हम सबके कारनामों को देखती रहती हैं। तो दोस्तों, बहुत जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी में ये जो परिस्थितियां और जो समस्याओं का जो फासला है, जो अलग अलग रूप है, इनको बहुत अच्छे तरीके से देखने और समझने की कोशिश करें। यदि हम सच में अपनी जिंदगी का निर्माण करना चाहते हैं तो, और अपनी जिंदगी पर नियंत्रण रखना चाहते हैं तो मित्रों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। अब आप सबकी अनुमति चाहूंगा। नमस्कार।